ये क्वेश्चन है, इसमें ना हो सकता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि रो1 और रो2 है दीर्घवृत्त के परस्पर दो लंबवत जीवाएं। इसकी जगह लिखा आ सकता है संयुग्मी व्यास। संयुग्मी व्यास का मतलब होता है भाई इसकी जगह संयुग्मी कॉन्जुगेट डायमीटर होता है, मैं बता दूंगा क्या, इंग्लिश में मैंने कॉन्जुगेट डायमीटर लिखा है, पर इसकी जगह यदि संयुग्मी व्यास को दो चीजें बदलेगी और उसमें बोला है कि रो1 और रो2, देखो रो1 किसी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसको निकालना है, और रो2 दूसरी जो उसके परपेंडिकुलर कॉर्ड है उस पे है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उनके बीच में रिलेशन है, आपको प्रूव करना है। पहला तो ये बात किसकी कर रहे हैं, पहले तो मैं बता देता हूँ ये हमें क्या चीजें करनी है। तो देखो सबसे पहले तो बात करते हैं किसकी बात कर रहा है, ये दीर्घवृत्त की बात कर रहा है, ये इलिप्स की बात कर रहा है, इलिप्स की बात कर रहा है। देखो इलिप्स के बारे में आपको क्या पता है, ये इलिप्स, ये इसकी, ये आपका समझ लिया, ये ए मेजर एक्सिस, बी माइनर एक्सिस हो गई, ठीक है, ये x ले लिया, ये y ले लिया, और इलिप्स की इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये होती है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दीर्घवृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ। अब देखो मैं कोई पॉइंट P ले रहा हूँ, अब देखो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो यहाँ पे ये आप याद रख लेना, वैसे बता रखा है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पहले तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, x और y को किसी दूसरे वेरिएबल पर रिप्रेजेंट करना। तो इलिप्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं, x होता है a cos थीटा और y होता है b sin थीटा। जो भी आपको है ना यहाँ कंफ्यूजन हो तो एक बार रख के चेक करना, हमेशा सेटिस्फाई जरूर करेंगे। ये a cos थीटा लिखा, तो देखो a स्क्वायर को cos स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल हो गया, b स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 आ गया, सेटिस्फाई करते हैं। तो मतलब कोई भी रैंडम पॉइंट पिक करा तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे a cos थीटा, b sin थीटा। इज दैट क्लियर? अब ये मैंने एक ले लिया है, क्या डायमीटर ले लिया है, व्यास ले लिया, और यूं देखो तो जीवा है। अब हिंदी में बात करें तो मैं समझ रहा हूँ कि इससे रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी क्या बनेगी, इसको जीवा मानने से रो1, मतलब यहाँ पे मैंने जो बैंड बनाया है उससे जो सर्किल बनाया है इस पॉइंट पे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रो है। अब देखो इसका संयुग्मी व्यास क्या होता है, इसके 90 डिग्री पे जो आप डायमीटर लेते हो वो होता है कॉन्जुगेट डायमीटर या संयुग्मी व्यास, ये इसके जस्ट 90 डिग्री पे होता है। और यहाँ देखो, यहाँ तो सीधा क्लियरली लिखा हुआ जो क्वेश्चन आया था वहां था रो1 और रो2 दीर्घवृत्त के परस्पर दो लंबवत जीवा है, एक जीवा है उसके लंबवत जीवा लेंगे, इसकी जगह संयुग्मी व्यास भी आ सकता है, कॉन्जुगेट डायमीटर भी आ सकता है, या परपेंडिकुलर कॉर्ड भी आ सकता है। परपेंडिकुलर कॉर्ड तो ज्यादा इजी रहता है, यदि कॉन्जुगेट डायमीटर होता है आपको पता रहना चाहिए कि भाई कॉन्जुगेट डायमीटर होता है वो इसके 90 डिग्री पे होता है। इज दैट क्लियर? तो अब देखो यदि मैं ये बोलूं P है कोऑर्डिनेट cos थीटा और B sin थीटा लिया है, तो Q पॉइंट पे क्या होंगे, इन दोनों में ये थीटा लिया है, मतलब यहाँ का एंगल में थीटा मान रहा हूँ, तो यहाँ थीटा की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, Q के कोऑर्डिनेट होंगे आपके, मैं यहाँ लिख लेता हूँ अलग से, Q वाले में ये यहाँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ और P के कोऑर्डिनेट क्या बताऊँ, a cos थीटा, b sin थीटा, और यहाँ पे मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट किसके, q के, तो q में क्या हो जाएगा, एक चीज होगी थीटा को रिप्लेस करना है π/2 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा a cos π/2 प्लस थीटा और b sin π/2 प्लस थीटा, ये हो गया। तो यहाँ से q के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या होंगे, cos π/2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ये माइनस a sin थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा b cos थीटा हो जाएगा। ये q के कोऑर्डिनेट आ गए और ये किसके आ गए, ये p के कोऑर्डिनेट। इज दैट क्लियर? यहाँ एक q के आ गए और एक किसके आ गए, p के कोऑर्डिनेट। अब देखो हमारा कोऑर्डिनेट से पहली बात लेट रो1 बी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P पे रेडियस ऑफ कर्वेचर रो, मतलब मैं P1 ये रो1 मान रहा हूँ P पे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए कौन सा तरीका है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर का यदि मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल दिए हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा, बोलो, रो इक्वल्स टू एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर पावर होगी 3/2 एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस एक्स। ठीक है, एक्स डैश का क्या मतलब है? dx बाय, अब थीटा के रिस्पेक्ट में तो d थीटा हो जाएगा, और y डैश का क्या मतलब है? d थीटा, और x डबल डैश का मतलब है d2x ओवर, और y डबल डैश का मतलब क्या है? d2y ओवर d थीटा। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें निकाल दो। यदि आपके पास अब x डैश क्या है? x क्या है? p पे, एट p पॉइंट x क्या है? a cos थीटा, y क्या है? b sin थीटा। तो x डैश क्या हो जाएगा? dx बाय d थीटा, और वो हो जाएगा माइनस a sin थीटा, और यहाँ पे y डैश क्या होगा? y डैश होगा dy बाय d थीटा, वो क्या हो जाएगा? b cos थीटा हो जाएगा। यहाँ से क्लियर है या नहीं? x डबल डैश क्या हो जाएगा? d2x ओवर d थीटा स्क्वायर, और ये माइनस का a sin का ऑफिस क्या हो गया? cos थीटा, y डबल डैश d2y ओवर d थीटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? b, और ये क्या हो जाएगा? sin थीटा। अब जैसे मैं यहाँ से रो 1 मैंने लेट करा है इस पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो मैं रो 1 की वैल्यू निकालूंगा। तो रो 1 क्या हो जाएगा? x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर। तो x डैश का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर x डैश sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसकी पावर क्या होगी? 3/2। डिनोमिनेटर में क्या है? x डैश y डबल डैश, तो x डैश y डबल डैश, नेगेटिव नेगेटिव देखो पॉजिटिव हो गया, ab, और ये देखो यहाँ sin स्क्वायर थीटा आ गया, मैं ab कॉमन ले रहा हूँ, दूसरे में क्या है? माइनस एक माइनस फॉर्मूले का, और एक माइनस यहाँ रहेगा, देखो y डैश इंटू एक्स डबल डैश, तो देखो एक तो माइनस यहाँ रह जाएगा, इसकी वजह से एक माइनस फॉर्मूले में प्लस हो जाएगा, और एक भी बाहर लेते यहाँ क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत? ए भी आ गया, एक में क्या रहा? sin स्क्वायर, एक में क्या रहा? cos स्क्वायर, और ये बन गया 1। तो यहाँ से रो 1 की वैल्यू क्या आ गई? रो 1 की वैल्यू आ गई a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और पावर क्या होगी? 3/2, और नीचे क्या आ गया? ab। इज दैट क्लियर? और यहाँ से यदि मुझे रो 2 निकालना है, लेट रो 2 बी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट q। तो q में क्या करना है? पुट थीटा इक्वल्स टू π/2 प्लस थीटा। इस सेम में जैसे आपने थीटा की जगह, इन दोनों में फर्क क्या है? जो यहाँ थीटा है, यहाँ पे क्या है? π/2 प्लस थीटा है, तो पूरा सॉल्व क्यों करेंगे? वैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन कोऑर्डिनेट को निकाल के हम सॉल्व भी कर सकते हैं, बट क्यों सॉल्व करना? फर्क तो यही है ना, थीटा की जगह π/2 प्लस थीटा है, तो वैसे यहाँ से रो 2 की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर दूं, रुक जाओ लिख लो। तो यहाँ से रो 1 आ गया, रो 2 में क्या फर्क पड़ेगा? थीटा की जगह क्या होगा? π/2 प्लस थीटा, बस इतना सा। यहाँ से थीटा की जगह क्या रिप्लेस? रो 2 के लिए क्या हो जाएगा? रो 2 के लिए क्या करना पड़ेगा? पुट थीटा को π/2 प्लस थीटा इन रो। तो यहाँ से रो 2 आपका सीधा ही मिल जाएगा क्या? थीटा की जगह π/2 प्लस, तो साइन कॉस में बच जाएगा, नेगेटिव का रोड है ही वैसे, क्योंकि स्क्वायर, ये क्या बनेगा? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? ab। ठीक है, हाँ, पावर से डिवाइड करेंगे a इक्वेशन, और ये 2, और ये पावर क्या है? 3/2। दोनों तरफ आपने 1 की पावर करी क्या? 2/3 प्लस 2 की पावर करी क्या? 2/3। तो यहाँ से ये रो 1 की पावर
2/3 रूट टू द पावर 2/3, और राइट हैंड साइड में जैसे इसकी पावर 2/3 करिए 3/2 कैंसिल हो गया, और इसकी पावर क्या हो गई, ए बी दोनों साइड होगा और उसकी पावर क्या होगी 2/3, और यहाँ जैसे इसकी पावर भी 2/3 कर दी, इसकी पावर भी 2/3 करी, ऐड करा, ये कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या मिलेगा a स्क्वायर, और ये देखो cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा b स्क्वायर, हो गया। एग्जैक्टली यहाँ तो किसी को दिक्कत समझ में आया नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आया हुआ है 2018 का ही है, 2018 फोलियम, हमें कोई मतलब नहीं है इसके नाम से, x³ y³ इक्वल्स टू 3axy के बिंदु 3a/2, 3a/2 पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। Find radius of curvature of folium at point. Find radius of curvature of folium x³ plus y³ equals to 3axy at point 3a/2, 3a/2 सॉल्यूशन। अब पहले तो मुझे आप बताओ कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन से तरीके से निकलेगी। सीधी किसमें इक्वेशन दे रखी है, एक्स वाई में दे रखी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रो इक्वल्स टू 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बोल रखा है क्या है 1 प्लस y1 स्क्वायर की पावर 3/2/2, तो सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसमें रो का फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस y1 का स्क्वायर 3/2 अपॉन y2। इसके पैरामीटर कहाँ ढूंढेंगे, और यहाँ y1 का क्या मतलब है dy/dx, और y2 का क्या मतलब है d2y/dx। तो यहाँ से बस सिंपल सा है, इसको समझिए इक्वेशन नंबर 1। आपको इक्वेशन दे रखी है तो क्या टेंशन है, 2 मिनट में मेरा सॉल्व क्वेश्चन। देखो इक्वेशन दे रखी है x³ प्लस y³ इक्वल्स टू क्या दे रखा है 3ax, ये दे रखा है। इससे dy/dx निकालना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा 3x स्क्वायर, y का 3y² फिर y का dy/dx प्लस 3a कांस्टेंट, x का 1, x को छोड़ा y का dy। इसको समझे इक्वेशन नंबर 2। अब है ना, एक तो मुझे dy/dx यहाँ से निकाल लूँ भले x y को पुट करके, और दूसरा मैं सीधा ही इसको पहले डबल डेरिवेटिव के लिए तैयार करता हूँ। वैसे यहाँ से 3 हटा दो, 3 सब जगह इसको कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में कराए x, एक बार और x के रिस्पेक्ट में कराए, तो ये 3 तो हटा दिया 2x हो गया, और ये देखो 2y मैंने y का करा, और ये y का देखो इसको छोड़ दिया है, मैं सिर्फ y स्क्वायर का कर रहा हूँ, तो y स्क्वायर का क्या रहा 2y फिर y का dy/dx, और इसको छोड़ा है ना, तो इसका एक और होगा, एक छोड़ा, एक तो ये छोड़ दिया, एक y स्क्वायर का 2y फिर वापस y का dy/dx, इसलिए स्क्वायर आ गया। फिर दूसरी बार किसको छोड़ा, y स्क्वायर को छोड़ा, और इसका d2y/dx² हो गया, और यहाँ पे a, और देखो y का हो गया dy/dx, और यहाँ से x का हो गया 1, तो इसको 2 कर दूं,
ए तो बाहर है, y का हो गया, ए तो बाहर है, y का क्या हुआ डिवाइड बाय dx एक ही है, इसमें u डॉट v लगाया, एक बार x का करा 1 तो सिर्फ यही बचा, तो मैं यहाँ 2 कर रहा हूँ, और दूसरी बार क्या x को छोड़ा और यहाँ क्या हो गया d2y dx। यहाँ 2 कैसे आया, एक बार इस x का 1 इसको इसका u डॉट v लगाना, x का 1 होगा, इसको छोड़ दिया, एक यहाँ से एक डिवाइड बाय dx कर दिया। इज दैट क्लियर? किसी को दिक्कत? इसको इक्वेशन में सीखिए। अब देखो मुझे डिवाइड बाय dx निकालना है, तो मैं एक दिमाग लगाओ, पहले तो x और y की कैलकुलेशन है ना, आप जितना इसको इजी कर सकते हो, पुट x की जगह क्या है 3a/2, y की जगह क्या है 3a/2 इन इक्वेशन 2 टू फाइंड डिवाइड बाय dx। और इसमें देखो एक बड़े कमाल की चीज है, वो है x और y बराबर है। यस सर। तो मैं पुट ही करूँ x को, यदि कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देता हूँ ना, यदि हो रहे हैं तो। देखो मुझे यहाँ से डिवाइड बाय dx निकालना है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों एक ही तरह ट्रीट करता हूँ, तो मैंने ये यहाँ क्या मिल गया 1 प्लस डिवाइड बाय dx, और मैंने y को भी x से लिख दिया, तो ये x स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ a और y को भी x लिख दिया, तो ये आ गया x बाहर, और ये क्या मिला 1 प्लस डिवाइड बाय dx। ये कैसे हो गया, नहीं ये देखना क्वेश्चन सही है। 3axy तो 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर डिवाइड बाय dx 3a, x का 1 y को छोड़ा, फिर x को छोड़ा y का डिवाइड बाय dx। 3 से 3 एकदम परफेक्ट है, बुक में देखना है क्वेश्चन यही है ना। ये एक ही केस होगा, डिवाइड बाय dx से -1 आएगा इस हिसाब से। यदि ये चीज हो रही है तो इसका मतलब डिवाइड बाय dx -1 है, तभी इसको सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन यही है, चेक कर लो एक बार। तो यहाँ से डिवाइड बाय dx की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी, तभी इसको सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन यही है, तो ठीक है डिवाइड बाय dx की वैल्यू -1 कैसे। देखो एक तरफ है x स्क्वायर, एक तरफ है x, देखना एक तरफ क्या है x स्क्वायर, एक तरफ है, तो एक तो ये कैंसिल कर दूं क्योंकि ये सेम ही रहा, फिर यहाँ से 1 प्लस डिवाइड बाय dx है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या मिला x माइनस a, समझे ना, पूरी टर्म इक्वल टू 0, इस पूरी टर्म को ले आया, तो यहाँ से इसको 0 में भेज दिया, तो यहाँ से डिवाइड बाय dx प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से डिवाइड बाय dx की वैल्यू क्या होगी -1। समझ में आया नहीं आया? इज दैट क्लियर? किसी को दिक्कत? अब डिवाइड बाय dx की वैल्यू पता चल गई ना, तो d2y बाय dx में सीधी इसकी वैल्यू लिख देंगे 3 में, समझ गया ना? तो कैलकुलेशन कम पड़ जाएगी काफी। तो पुट डिवाइड बाय dx equals to -1 in equation 3 and find d2y dx। ये ऐसे निकालेंगे, डिवाइड बाय dx को -1 रखेंगे, तो देखो इसमें क्या कैंसिल, देखो x और y यहाँ भी बराबर है भाई, हमें पुट तो साथ में ये पॉइंट भी डिवाइड बाय dx ये लिखना है, और x की जगह 3a/2 और y की जगह 3a/2, और देखो मैंने पॉइंट अभी सब्स्टिट्यूट करा ही नहीं है, मैंने बिना पॉइंट रखे ही सॉल्व कर लिया है डिवाइड बाय dx, जरूरत ही नहीं पड़ी है, मैंने सिर्फ एक काम में लिया कि दोनों पॉइंट बराबर है, क्योंकि भाई कैलकुलेशन में वैल्यू रखोगे एक कॉम्प्लिकेटेड होगी, वरना कहाँ जरूरत है, बराबर से काम जितना हो रहा है फिर मजबूरी में बचेगा वहां से। तो देखो d2y बाय dx क्या हो जाएगा, यहाँ से भी मैं 2 बाहर ले लूं, x बाहर ले लूं, तो यहाँ से 2x जब बाहर लिया कॉमन, तो यहाँ से क्या मिलेगा 1, और ये भी -1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और यहाँ क्या मिलेगा y स्क्वायर को लिख दूं मैं 2x स्क्वायर, और यहाँ क्या मिला d2y और dx। अरे y और x बराबर है ना, तो x स्क्वायर होगा सर, 2x स्क्वायर, अच्छा सॉरी x स्क्वायर हो गया, और अब यहाँ रहा a, और ये क्या हो गया -2 हो गया, और यहाँ मैंने x ही रखा है, और ये आपका हो गया d2y और dx
स्क्वायर। इज दैट क्लियर? भाई इसकी जगह मैंने 2x कॉमन ले लिया तो 1 + 1 ये आपका 2 हो जाएगा और इधर x स्क्वायर और डबल डेरिवेटिव a और ठीक है -2 और x और ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या वैल्यू आई है d2 है, सबको एक तरफ ले आओ, उसको लाऊं इधर या इसको भेजूं उधर, इसको उधर भेजूं। तो यहाँ से x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर और उधर से आएगा इधर तो माइनस का x आगे a है ना ax d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2a और ये क्या बन जाएगा -4x। तो यहाँ से d2y ओवर dx स्क्वायर बनेगा वो माइनस का 2a -4x अपॉन x स्क्वायर या x कॉमन ले लिया तो ये x माइनस a। इज दैट क्लियर? अब पुट कर दो आप x की वैल्यू, पुट x इक्वल टू क्या 3/2, ठीक है। तो यहाँ से x को 3/2 पुट करा d2x स्क्वायर, तो यहाँ से तो माइनस का 2a -3/2 तो ये क्या हो जाएगा 6a हो गया और डिनोमिनेटर में क्या रहा 3a/2 और 3a/2 से a गया a/2 तो ये माइनस का 8a अपॉन मल्टीप्लाई में है ना तो 3a स्क्वायर इंटू 4 यहाँ से क्या रहा माइनस का 32 और ये क्या हो गया ये यहाँ नेगेटिव रखने से आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी नेगेटिव हो ही नहीं। क्यों नहीं हो सकती? रेडियस कैसे? इज दैट क्लियर? तो वो आपको नेगेटिव साइन इग्नोर करना है। तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? रो की वैल्यू हो जाएगी 1 - 1 का स्क्वायर क्या 1 1 1 2 का हो गया √2 अपॉन आपका रहा 32 और इसके नीचे वापस ऊपर ही चला जाएगा डिनोमिनेटर में ना नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। ये क्या हो गया 3a तो यहाँ से क्या हो गया 3√2a अपॉन 16। इज दैट क्लियर? कुछ स्पेशल में जल्दी देखो, यदि आपका कर्व दे रखा है ये आपको दिया है कर्व और उसके लिए ये चीजें आपको प्रूव करनी। देखो कर्व से आपको जो प्रूव करना है प्रूव एक चीज दिखती है ये ds/d तो आपको फॉर्मूला लिखा रखा है, ये कौन सा है डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क वाला फॉर्मूला है। तो ds/d थीटा देखते आपके दिमाग में आना चाहिए भाई ds/d थीटा है तो इसका मतलब होगा r स्क्वायर dr ओवर d का होल स्क्वायर। सबको याद है फॉर्मूला? सबको याद है ना? अब ये कर्व आते आपके दिमाग में आ गया कि बाद में देखेंगे ये चीज आपको आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से जब पावर हो तब इंटीग्रेशन कैसे करना है लॉग लेके सॉरी डिफरेंशिएशन कैसे लॉग लेके करेंगे तो अच्छे से होगा। अब देखो चालू करके इसको अब देखो यदि आपने चालू नहीं किया अब देखो r की पावर m a की पावर m cos m थीटा है ये है ना। पहले हमने करा टेकिंग लॉग बोथ साइड, वैसे बिना लॉग भी कर सकते थे बट ये कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा तो लॉग लेते m log r प्लस यहाँ पे लॉग देखो m क्या होता है लॉग जब लेते हैं पावर आगे आ जाती है और इसमें जब लॉग लिया u डॉट v लगेगा तो log a की पावर m और ये क्या हो जाएगा log cos m थीटा। यहाँ लगा है log m की पावर n होता है वो क्या होता है m log m और जो log m डॉट n होता है वो क्या होता है log m प्लस log n। अब देखो जैसे अब करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा
तो इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, m कांस्टेंट है, m को तो छोड़ दिया, log r का क्या 1/r, फिर r का dr/d थीटा, फिर इसका क्या हो गया 0 क्योंकि सारी टर्म कांस्टेंट, और इसका log 1/cos m थीटा का, तो cos m थीटा, फिर cos m थीटा का क्या हो जाएगा माइनस sin m थीटा, और कुछ बोल रहा हूँ, फिर m थीटा का क्या हो जाएगा m, क्योंकि थीटा का तो 1, यहाँ से dr/d थीटा क्या होगा, देखो m से m ये कैंसिल हो जाएगा, ये m यहाँ भी, तो यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का sin अपॉन cos क्या हो गया tan m थीटा अपॉन क्या हुआ r मल्टीप्लाई, एक सेकंड, हाँ r मल्टीप्लाई ऊपर है dr। अब देखो इसको पुट कर दो इस फॉर्मूले में, क्योंकि हमें वही चाहिए ना, इसको क्या करो, इसको करो पुट इन, ये 1 ले लें, इसको 2 ले लो, पुट इन 1 में जैसे पुट करा ds/d थीटा क्या हो गया, वहां लिखा हुआ r², तो ये हो गया r² प्लस ये हो गया r² tan² m थीटा, और जैसे r² बाहर लोगे तो r बाहर आएगा, और ये 1 + tan² क्या होता है sec m थीटा होता है भाई, 1 + tan² sec² हो जाएगा, स्क्वायर ले लिया तो क्या मिला sec m थीटा, क्या आंसर तो आए ds/d थीटा है हमारा आंसर, तो क्या है ये कहां है आसपास में नहीं है, r की वैल्यू लिखो फ्रॉम 2 से r की वैल्यू क्या बताओ, r की वैल्यू है a cos m थीटा की पावर 1/m, इसको भले नीचे डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो 1 मिनट, खैर cos को भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं लिख दूंगा ds/d थीटा क्या हो जाएगा, r की वैल्यू लिखी a और ये क्या मिला cos को लिख सकता हूं क्या 1/sec, भाई ये a और ये cos को क्या लिख दिया 1/sec, और ये 1/m थीटा, तो यार नीचे लिख सकता हूं, क्या हो गया 1/m थीटा यहाँ चला जाएगा, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी हो, और मल्टीप्लाई में क्या है sec m थीटा, ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा a और ये sec m थीटा की पावर क्या हो जाएगी 1 - 1/m, ये ऊपर आएगा, यहाँ से क्या मिलेगा a sec m थीटा की पावर क्या होगा m - 1, क्या ठीक है, क्लियर है, इजी। अब बात करते हैं कि दूसरी, ये क्या हमें नई चीज पूछनी है, dr/ds, हमारे पास dr/ds का, वैसे ds/dr का फॉर्मूला भी है, और दोनों में से एक जब फाइंड आउट कर लो ना, तो वापस दूसरा पूरा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, वो हम सीधा ही देखो डबल डेरिवेटिव की बात पहले करेंगे, पहले मैं बात करता हूँ सिंगल डेरिवेटिव का, तो सिंगल डेरिवेटिव dr/ds की बात करते हैं, तो देखो dr/ds, एक रास्ता तो है ds/dr निकालो, ऐसा ही फॉर्मूला है, वो लेनी पड़ेगा, पर हमें ये करा हुआ है, मैं काम में लूँ ना, क्या टेंशन है, ये काम में लेने के लिए इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये चेन रूल से d थीटा और d थीटा ओवर ds, फायदा क्या होगा, ये भी मैंने फाइंड आउट करा है, ये पढ़ा, और इसकी वैल्यू भी मैंने फाइंड आउट करी है, ये पढ़ी, आगे और सॉल्व करें, पर दोनों की वैल्यू पढ़ी है, तो मतलब ये कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ी, मैं काफी आगे सीधा ही पहुंच गया, तो यहाँ से dr/d थीटा क्या है माइनस का r tan थीटा tan m थीटा, यही है, और वो वैल्यू क्या है, वो है r sec m थीटा, वही dr/d थीटा की वैल्यू है माइनस का r tan थीटा, और d थीटा इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा 1/1, यहाँ लिखूं r और ये sec m, r से r कैंसिल हो जाएगा, tan को लिखा माइनस का sin m थीटा, भाई sec tan के नीचे समझ गए ना, ये ऊपर जाएगा तो cos बन जाएगा, tan को sin अपॉन cos लिखा, cos से cos कैंसिल, ये बस ये r से r कैंसिल हो गया, sin m थीटा याद है बिल्कुल छोटा। अब देखो इसको साफ कर दो, ये भी आपके 18 से 17 हो सकता है। अब देखो यहाँ से
अब आपको पता चला है dr by ds तो आ गया, पर आपका टारगेट तो क्या है, डबल डेरिवेटिव। आपको तो फाइंड ये करना था ना ds स्क्वायर, तो ये यही तो है, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन यही तो है। और अब यहाँ आपको पता है ये इसकी वैल्यू है माइनस का साइन m थीटा। अब दिक्कत है ये बोल रहा है s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, बट फंक्शन किसका है, थीटा का है, तो क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। इसको करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन m थीटा, और फिर वापस इसका थीटा का करोगे किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में। यहाँ से d2r ओवर ds स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस का cos m थीटा, माइनस और माइनस का ही, और यहाँ m आ जाएगा, और ds by d थीटा आपको आता है, इसका बस रेसिप्रोकल है, इसका तो रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन r sec m, ये हो जाएगा माइनस m अपॉन r, और sec ऊपर जाके क्या बना, cos स्क्वायर m थीटा। क्या आंसर आया ही नहीं आया ना, आ गया। फ्रॉम 1 पुट cos m थीटा इक्वल्स टू r की पावर m अपॉन a की पावर m फ्रॉम 2, दूसरी इक्वेशन है ना वो, ये क्या बोल रहे हैं, cos m थीटा ये लिख सकता हूँ, तो फिर यहाँ हो गया d2r ओवर ds स्क्वायर, और यहाँ इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस का m अपॉन r, और ये क्या होगा r की पावर m a की पावर m, और इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करते हैं यहाँ a की पावर क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, उसको इधर भेजा, तो a की पावर 2m और d2r ओवर ds स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा, माइनस का m, और देखो r की पावर 2m, और ये 1 ऊपर जाके 2m माइनस 1 हो जाएगा, r की पावर 2m माइनस, इसको जैसे इधर भेजा आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो ये एक और प्रश्न है, जल्दी देखो, ये इलिप्स दे रखा है, तो इलिप्स का आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है। इलिप्स के ऊपर कोई आने वाला पॉइंट है, पैरेलल इक्वेशन आप ऐसे कर सकते हो कि भाई ये कोई पॉइंट लिया, इलिप्स के ऊपर मैंने पॉइंट के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आपको बता रखे हैं, a cos थीटा b sin थीटा। आपको मैंने पढ़ाया था तब ये प्रूफ भी करवाया था, ये 0,0 से वो y माइनस y1 लेके मैंने पूरा सॉल्व करा था। पर एक और तरीका होता है, यदि आप याद करना चाहो, सॉल्व करोगे तो भी पैरेलल इक्वेशन आ जाएगी, और इलिप्स की यदि पैरेलल इक्वेशन आपको सीधा याद करना है तो इलिप्स के ऊपर आने वाला कोई पॉइंट, इलिप्स की इक्वेशन क्या है, ये आप याद कर सकते हो, और वैसे आ भी जाएगी, जैसे मैंने आपको सिखाया था प्रूफ में, वैसे आ भी जाएगी। पर याद करो तो देखो, टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1, इलिप्स की किसी पॉइंट x1, y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन होती है x1 अपॉन a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1। ये आप सीधा याद करो तो भी x स्क्वायर की जगह x1, y स्क्वायर की जगह y1। ये टेंजेंट की इक्वेशन है किस पॉइंट पे, x1, y1 पे, और मैं x1 और y1 इसको ले रहा हूं, समझ गए। और ये निकल भी जाएगी, यदि आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे ना, y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाय dx x माइनस x1, तो dy बाय dx इसको डिफरेंशिएट करना, dy बाय dx, और y माइनस y1 ये हो जाएगा, x माइनस x1 ये हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो भी आपकी आ जाएगी, और सीधा याद करोगे याद नहीं। यहाँ से x1 क्या बताओ, a cos थीटा है ना, तो ये a cos थीटा अपॉन यहाँ a स्क्वायर, और ये क्या b sin थीटा अपॉन क्या हो गया b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको क्या करा मैंने, मल्टीप्लाई करा किससे, ab से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, ab से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक तो a कैंसिल हो रहा है, फिर आ जाएगी आपकी इक्वेशन। ये भी करवा रखा ना क्वेश्चन, करवा रखा है, और मैंने करवाया वहाँ, ये भी पूरा वो प्रूफ करवाया होगा y माइनस y1 dy बाय dx,
मुझे याद है। ये भी हमने प्रूफ ही करेंगे, बट अभी के लिए आप इसको शॉर्टकट में ये याद रख लो, काम आपका चल जाएगा। देखो यहाँ से x ए बी से मल्टीप्लाई करा, एक तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा x और ये b cos थीटा और ये क्या मिलेगा y और ये आपका मिलेगा a sin थीटा इक्वल्स टू या इक्वल्स टू ए बी होगा, नेगेटिव साइड में लाए तो माइनस ए बी। ए बी से मल्टीप्लाई करा, ए से कैंसिल हो गया, बी बच गया, ए के समझ में आया नहीं? अब देखो यदि आपको मैंने बता रखा है कल की जो प्रूफ वाली क्लासेस में बताया है कि यदि लाइन की इक्वेशन क्या हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हो और किसी पॉइंट ये आपका 0,0 है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस निकालनी है तो ये क्या होती है, लाइन की इक्वेशन में इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दो, ये x1, y1 तो ax1 by1 प्लस c अपॉन x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। आपका इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये लाइन की इक्वेशन है, इससे जो ये पॉइंट है ना हियर, ये आपका पॉइंट है x1, y1 की जगह आपका क्या है 0,0। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझे या नहीं समझे? आपकी लाइन की इक्वेशन ये है, इस लाइन की जगह ये है और ये पॉइंट क्या है 0,0। तो आपका जो p है पैटर्न इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा, जैसे ही आप है ना इस इक्वेशन में x1 और y1 मतलब x की जगह 0 y की जगह 0 x1 y1 ये करते ही सीधा क्या मिलेगा ऊपर माइनस का a भी मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? और डिनोमिनेटर में क्या है x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर क्या है अंडर रूट होगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे आप क्या करोगे दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे। देखो पहली बात तो यहाँ नेगेटिव आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा नेगेटिव, क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। और दूसरा स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये क्या मिल जाएगा p स्क्वायर, रेसिप्रोकल ले लीजिएगा, यहाँ से 1 अपॉन p स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ये होगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन क्या मिलेगा a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको समझ लो कि इक्वेशन अब तक मानी नहीं ना, इस इक्वेशन मानी है। इज दैट क्लियर? अब मुझे पैटर्न इक्वेशन है, मतलब मुझे किसको गायब करना है cos थीटा sin थीटा को, तो मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं r स्क्वायर लिख सकता हूं। तो आपको पता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को मैं r स्क्वायर लिख सकता हूं। अपन के इसमें x क्या है a cos थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा की जगह r स्क्वायर लिख सकता हूं ना। पर समस्या क्या है, यहाँ b है cos के साथ और a है sin के साथ, तो टेंशन किस बात की है, a स्क्वायर cos को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर sin को लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और इक्वल टू क्या हो गया r स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर। इसकी वैल्यू ये वैल्यू आप लिखोगे, ये 1 अपॉन t स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। यदि a स्क्वायर b स्क्वायर को उधर ले जाओ क्या होगा, ये 1 by b स्क्वायर प्लस 1 by a स्क्वायर, तो 1 by b स्क्वायर प्लस 1 by a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको प्रूफ करना है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो ये हो गया ना, p और r ही तो है। पैटर्न इक्वेशन क्या बोलते हैं, p और r के अलावा हर चीज है, तो कर देगा बस पैटर्न इक्वेशन। किसी को दिक्कत है? नो सर। चलो जल्दी लिखो इसको। हमारे मैथ की टीचर को खुद ही कंफ्यूजन में रहता है, हमको पता ही नहीं चलता। तो बिना प्रूफ पढ़ाने में मजा नहीं आता, बट क्या करें। बट खैर अब तो इतना भी नहीं, क्योंकि आप लोग को प्रूफ आते हैं तो मुझे थोड़ा बहुत मैं लिंक दे सकता हूँ। अब देखो, अब यहाँ
Cx क्या है? एक्सिस के पैरेलल रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये किसकी बात हो रही है? ये किसकी? समझ गए ना? तो यहाँ वो रो वाला फॉर्मूला काम आएगा ये। ये Cx ये है। तो ये साई है, ये साई है, 91 साई 2 रो साई। याद है नहीं? तो यहाँ से Cx क्या होगा? 2 रो साई साई। 2 रो साई साई। ये क्या है? ये कोण पैरेलल टू x एक्सिस। और Cy क्या होगा? 2 रो कोसाइन 2 कोण पैरेलल टू y एक्सिस। ये कोण पैरेलल टू y। जैसा कि यहाँ पे देखो कर्व कौन सा दे रखा है? तो रो चाहिए हमें, तो रो का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1+y² ये हो जाए। और दूसरी बात साइन साइन, ये कहना आपको याद है कि मैंने बताया था आपको tan साइन होता है dy/dx होता है। प्रूफ मैंने अलग से समझाया था, पर मैंने ये समझा दिया था कि ये फॉर्मूला किसका होता है? साइन साइन। और ये फॉर्मूला किसका होता है? cos साइन। एग्जैक्टली। तो यहाँ से साइन साई को dy/ds होता है साइन साई। तो मैं यहाँ से लिख दूँ साइन साई इक्वल्स टू 1/ds/dy लिख सकता हूँ। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा 1/√1 प्लस dx/dy का होल। ये कौन सा फॉर्मूला है? डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क करवा रखा है। ds/d से ये होता है। यहाँ से मैंने क्या करा? dy/dx को यदि मैं y1 समझ रहा हूँ, तो यहाँ से साइन साई क्या हो गया? 1/√1 प्लस 1/y1²। यहाँ से y1 ऊपर आ जाएगा और ये क्या मिलेगा? 1+y1। क्लियर है भाई? समझ में आया ना? यहाँ y1 भाई स्क्वायर रूट लगा तो ये y1 हो जाएगा। y स्क्वायर के ऊपर लगाना तो ये y1 हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। वैसे cos साई क्या होगा? cos साई क्या होता है? वो होता है, बोलो cos साई क्या होगा? dx/ds। इसको लिख सकता हूँ 1/ds। ये 1/, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 प्लस dy/dx। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 1/² होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस y1²। मेरी बात समझ में आई है? तो इसका मतलब आपका Cx क्या होगा? Cx होगा 2 रो, रो की जगह क्या है? 1 प्लस y1² 3/2 अपॉन y2। और यहाँ y1 1 प्लस y1²। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2y1 अपॉन y2। और ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस y1²। क्योंकि 3/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अभी तक मैंने क्वेश्चन कुछ नहीं कराया, मैं बस इसको फॉर्मूले को ही आपको क्लियर कर रहा हूँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इसको रिवाइज कर दूं, क्योंकि बस इसके बाद कुछ ज्यादा नहीं बचेगा। Cy क्या होगा? Cy आपका होगा 2 into रो, रो क्या है? 1 प्लस y1² 3/2 अपॉन y2। और यहाँ क्या हो जाएगा? cos, cos को सीधा क्या लिखा? y1। ये आपको हो जाएगा 2 1 प्लस y1² 3/2 कैंसिल हो जाएगा अपॉन क्या है? y2। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आई? अब आपको पता है इस केस में y1 क्या है? y1 है आपका a e की पावर x y। ये y, यहाँ से y1 क्या होगा?
सर x अपॉन ए y1 क्या होगा डिवाइड बाय डी, वो होगा a e की पावर x अपॉन a का e की पावर x अपॉन फिर यहाँ 1 upon a तो ये हो जाएगा e की पावर x y और y2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या d बाय dx, d बाय dx एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d बाय dx एक बार जो d बाय dx है उसकी वैल्यू क्या है e की पावर x अपॉन a, तो ये e की पावर x अपॉन a का जो यही रहेगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन is that clear? Put the value and get the answer. इसको इरेज कर दूं? तो यहाँ से cx क्या होगा, cx हो जाएगा, वो होगा 2 y1 अपॉन y2, तो y1 क्या है, y1 है आपका e की पावर x अपॉन a, x अपॉन a अपॉन y2 क्या है 1 अपॉन e की पावर x अपॉन a अपॉन यहाँ नीचे a वो ऊपर चला जाएगा, ये लिख दो ये ऊपर चला जाएगा, इज दैट क्लियर, अपॉन ये 1 प्लस और यहाँ पे e की पावर ये क्या हो गया 2x अपॉन a स्क्वायर था ना, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपका आ गया क्या cx और cy क्या है, cy है 2 इंटू e की पावर x अपॉन a और ये 1 प्लस e की पावर 2x अपॉन a, यही रहेगा cy यही रहेगा या नहीं रहेगा, cy क्यों रहेगा ये कि भाई यहाँ पे 2 है और सिर्फ y1 ही है, तो ये 1 बाय a है नहीं और नीचे कुछ है नहीं, ये y2 है नहीं, तो ये बस इज दैट क्लियर, क्या y2 अपॉन में ना मल्टीप्लाई अरे अच्छा हाँ y2 अपॉन में, तो अपॉन में हमारे ये नीचे से y1 नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और e की पावर x बनेगी। मुझे क्या करना है, दोनों का ये ले लेता हूँ मैं 1 अपॉन लेके स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, तो मुझे 1 अपॉन cx का स्क्वायर 1 अपॉन cy का स्क्वायर, तो 1 अपॉन cx का स्क्वायर करना, पहला तो इसका पूरा रेसिप्रोकल ले लो, उल्टा लेते यहाँ क्या हो जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा ये वाला, पहले तो इसको कॉमन ले लेता हूँ 1 प्लस e की पावर 2x अपॉन a का स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा ये, ठीक है, और ऊपर डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, न्यूमरेटर में स्क्वायर करा तो e की पावर 2x अपॉन a यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से भी क्या आएगा e की पावर 2x अपॉन a ही आएगा, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा सर ये दोनों तो कट रहे हैं और काटना क्यों इस बार में, क्योंकि यहाँ नहीं कट रहा है ना, तो मैं नहीं काट रहा हूँ भाई, इसका रेसिप्रोकल लिया ना, ऊपर ये एक बचा है, ऊपर ये एक बचा है, अब इसमें नीचे ये बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या मिला 4a स्क्वायर e की पावर 2x अपॉन a और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 4a स्क्वायर, इज दैट क्लियर, तो यहाँ से अब बस कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर दो, ये 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x अपॉन a स्क्वायर और यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 4a स्क्वायर भी बाहर कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, यस सर, तो ये ले लिया मैंने 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर कैंसिल ले लिया, तो यहाँ बन गया 1 और यहाँ क्या मिला e की पावर 2x अपॉन a, तो ये एक तो यहाँ कैंसिल हो गया, ऑलमोस्ट आ गया आसानी से, सही एक में 2x अंदर भेजते आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना, यस सर, ठीक है, 2a से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ cx बन जाएगा आपका, क्योंकि cx यही का बन गया, बन गया, ठीक है, यस सर, यहाँ लिख देते हैं, जगह की कमी है तो ये 1 अपॉन यहाँ से 2a को रखा बाहर, एक ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या मिला 2a और ये क्या मिला 2a 1 प्लस e की पावर 2x अपॉन a, ये मिल गया,
इज दैट क्लियर? ये बना और ये इसकी वैल्यू देखो, एक तो कैंसिल हो गया स्क्वायर से, तो यही बना है 2a के पास, और ये किसकी वैल्यू है? cx की वैल्यू। देखो ढंग से देखो ना, ये कैंसिल हो गया 2a और ये याद है ना cx, बस यही देखो। ठीक है, चलो ठीक है।